लखनऊ विजन इंडिया की बैठक में सपा मुखिया अखिलेश ने पेश किया एजेंडा। आगरा में रविवार को आईटीसी मुगल में सुबह 11 बजे विजन इंडिया की बैठक हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजन इंडिया में अपनी सरकार के बनने पर एजेंडा पेश किया, साथ ही छोटे कारोबारियों को बर्बाद होने से बचाने की बात कही। आगरा के आसपास के उद्यमियों को विजन इंडिया के माध्यम से हम लोग जोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव पीडीए को बताया प्रेम, दया, अपनापन भी पीडीए है। अखिलेश यादव इस बार सरकार बनते ही ग्लास सिटी की नींव रखने का काम करेंगे। अखिलेश यादव आगरा में फ्री इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा जो गरीबों को फ्री सुविधाएं देगा। अखिलेश यादव जो लाए अच्छाई वही है सबसे अच्छा एआई, हम लोग आईटी सिटी बनाएंगे आगरा में। अखिलेश यादव फिरोजाबाद को भी सुविधा देने का काम करेंगे क्योंकि फिरोजाबाद में कांच का बड़ा कारोबार है। भविष्य में कांच इंस्टीट्यूट बनाकर वहां के कारोबार को बढ़ावा देने का काम करेंगे अखिलेश यादव जी। एग्जामिनेशन के पेपर लीक ना हो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे और नौकरी रोजगार देने का भी काम करेंगे। अखिलेश यादव एग्जामिनेशन के पेपर लीक ना हो उस दिशा में हम लोग काम करेंगे और नौकरी रोजगार देने का भी काम करेंगे। अखिलेश यादव राम मंदिर में हुई लूट राष्ट्र की सबसे बड़ी लूट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सपा सांसद अयोध्या अवधेश प्रसाद। कांग्रेस और सपा दोनों 403 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं तो हमारी डबल तैयारी हो रही है। हम दोनों टोटल 806 विधानसभा सीटों की तैयारी कर रहे, इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी को अब की हरा देगी। बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की, ये सनातन का अपमान है। अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष अदिति यादव के खिलाफ इंटरनेट पर चलाई गई घृणित कैंपेन पर उनकी मां और पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने आक्रामक बयान दिया है। उन्होंने कई उदाहरण गिनाए, महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती हुई। मेरी बेटी के खिलाफ बीजेपी वालों ने बयानबाजी करवाई है क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भटकाने की कोशिश है, हमें ध्यान नहीं भटकाना है। संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। कि अगर कोई पार्टी 403 की तैयारी कर रही है और हम भी 403 की तैयारी कर रहे हैं तो बताओ डबल तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं, डबल तैयारी हो रही है 806 विधानसभाओं की। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी 403 पे तैयारी कर रही है तो डबल तैयारी हो रही है। अब डबल तैयारी से भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चढ़ावे की चोरी की बात की है। अब आप देखिए चढ़ावे की चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि हमारे धर्म के और मंदिर के लोगों की जांच पता है कौन करेगा? अधिकारियों। बताओ, हमारे धर्म में को आगे बढ़ाने वालों की जांच अधिकारी करेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म के लिए? कि बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें और कैमरा बंद कर करके आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। लेकिन बताओ, अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की। ये सनातन धर्म का अपमान है। ये सनातन धर्म का अपमान है कि बताओ हमारे साधु संतों की इतनी पवित्र और प्रतिष्ठित जगह की जांच अधिकारी करेंगे। ये सनातन धर्म पर चलने वाले कोई स्वीकार नहीं कर सकते हैं। वहां कैमरे बंद कर दो, लाइट बंद कर लो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा फिर रख जाएगा। समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है। और देखिए मजाक मजाक में कितना सीरियस हो गया मामला। बताओ, बीजेपी कॉकरोच से डर गई और नई पीढ़ी के लोगों से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता समाजवादी निकालेंगे और पीडीए की रणनीति, पीडीए के लोगों को गले लगा करके हम लोग मुकाबला करने का काम करेंगे। जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है, लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारे हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं? बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार मार के मार डाला गया तब इनमें से किसी ने कुछ बोला?
इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। और इन्हीं शब्दों के साथ नहीं है, ये लूट राष्ट्र की सबसे बड़ी लूट है और प्रभु श्री राम के मंदिर की लूट है। तो मैं मांग करता हूं कि इतनी बड़ी लूट जो हुई है, अब इसकी ऊंचे स्तर से इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे देश की न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास, माननीय उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, तमाम ऐसे मुद्दे देश के सामने आए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन मुद्दों को सॉल्व भी किया, देश की बचाने का काम किया। तो मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक टीम गठित की जाए और उस टीम के द्वारा जांच की जाए और उसके पहले जो भी ट्रस्ट के लोग हैं सबको सस्पेंड कर दिया जाए, सबको वहां से हटा दिया जाए, जिससे किसी प्रकार की जांच प्रभावित ना हो सके, उस पर कोई पर्दा न डाल सके। यूं तो पर्दा डालने की हैसियत इस धरती पे किसी को नहीं है जब प्रभु श्री राम का मामला है। तुलसीदास ने लिखा भी है, जब जब होए धर्म की हानि, तो धर्म की हानि है, ये धर्म की हानि है। और प्रभु श्री राम के दरबार में चोरी हुई है, डकैती, कोई बच नहीं पाएगा। दुनिया की कोई ताकत इन लोगों ने, जिन्होंने चुराया है, जिन्होंने डकैती की है, इनको दुनिया का कोई आदमी अब बचा नहीं पाएगा।